कल क्लास नहीं हो पाई थी ना? कल नहीं हो पाई थी, लाइट बंद थी, इधर बारिश बहुत हुई थी ना। सर ओके। हाँ जी, आपने वैदिक वाले का टाइम 7 से 8 बजे का रख दिया सर। अभी 7 से 8 लिखा है, वो तो अपन एडजस्ट कर लेंगे, सर मैं तो 6:30 कर देंगे। 7 से 8 में तो मेरी ये स्थिति होगी कि मैं आधे घंटे की अटेंड नहीं कर सकता सर, मैं उधर की कर सकता, 15 मिनट की अटेंड कर पाऊंगा सर। तो इधर 6:30 बजे कर दें तो? सर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर हमारे लिए। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं हो पाएगा सर 6:30 बजे। हाँ वही सब, किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इन लोगों का मतलब ये कि आगे बढ़ाए इसको, आगे बढ़ाए तो नहीं सर, भाई 7:30 7:30 कर सकते हैं बस। हाँ 7:30 कर लेते हैं, सबका काम हो जाएगा। सर 7:30 ही ठीक है, 7:30 से 8:30। ठीक है ठीक है, 7:30 बजे कर लेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज अपने को लेना रूलिंग प्लैनेट्स, है ना, रूलिंग प्लैनेट्स की बात करें। ओके सर। तो एक मिनट, ये देखिए, ये रोलिंग प्लैनेट जो है ओरिजिनल केपी सिस्टम में तो 5 लेते हैं ये, मतलब लग्न का नक्षत्र स्वामी, लग्नेश, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन का स्वामी, है ना सर। जी। तो प्रश्न कोई भी पूछा जाए तो उसका जवाब सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये देखा जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक तो लग्न का सबलाट को आप नोट कर लेंगे, है ना। लग्न का सबलाट जो भी हो, यदि वो 11वें भाव से संबंध रखता है या 1 3 5 9 11 से लिंक बनाता है केबी में, तो अपन बोलेंगे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा, नहीं तो 1 3 5 11 से 1 3 5 9 7 11, तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा। हाँ तो सकारात्मक होगा, है ना। दूसरा तरीका, प्रश्न कुंडली में जब प्रश्न बनाते हैं चर राशि प्रकट हो जाए, है ना, यहाँ पे लग्नेश अगर चर राशि का हो तो परिणाम की प्राप्ति जल्दी होगी, स्थिर राशि में हो तो देरी से होगी, और लग्न में यदि द्विस्वभाव राशि हो तो अपन बोलेंगे परिणाम एक बार में प्राप्त नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। और अगर लग्न में शनि विराजमान है, जैसे कि अभी यहाँ पे इस वक्त प्रश्न चार्ट में शनि विराजमान है, तो अपन बोलेंगे कि प्रश्न का परिणाम देरी से प्राप्त होगा। इसी प्रकार पुनर्फु दोष दिख जाए तो भी जो है परिणाम देरी से प्राप्त होगा, ये बताते हैं। अब एक आपकी आवाज साफ नहीं आ रही अर्पित जी। माइक को डिस्टर्ब मत कीजिए, एक बार में सेट कर लीजिए सर। हाँ जी। मैंने किसी ने मुझसे पूछा कि विदेश यात्रा क्या हमारा वो आज आ जाएगा, पासपोर्ट का वो कागज वहां से, तो उसका चारों में 3 बार राहु आया हुआ था, सब में भी राहु था, तो मैंने यस किया। गलत है या ठीक है सर? ठीक है ना। अब जब भी प्रश्न हो तो उससे संबंध पूछना चाहिए कि उसको घटना कितने दिन में घटित होने का अनुमान है ना। मान लीजिए उसने कुछ पेपर ही सबमिट नहीं कर रखे और ऐसे ही पूछ रहा हो तो ये बात है ना। फिर यदि एक ही दिन में किसी घटना का फल देखना हो तो शासक ग्रहों में लग्न के सब लाट को लिया जाता है। मान लीजिए वो गुरु है और 1 से अधिक बार प्रकट हुआ हो तो अपन कहेंगे कि परिणाम शीघ्र प्राप्त होगा। शनि है तो परिणाम विलंब से प्राप्त होगा। बुध हो तो परिणाम की प्राप्ति एक बार में नहीं होगी, जबकि अन्य ग्रह सामान्य परिणाम को ही सूचित करेंगे। और केतु हो तो? केतु हो तो भी, केतु अगर है तो ये भी देख सकते हैं कि केतु किस राशि में है, क्योंकि इनको राशि स्वामी मतलब स्वामी तो प्राप्त नहीं है। अगर ये शनि की राशि में है तो देर करेंगे, चंद्रमा की राशि में है तो तेजी से करेंगे, है ना। अब यदि कोई घटना 10 से 11 दिनों में होने वाली हो तब चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा लगभग 9-10 दिनों में 9 ग्रहों के नक्षत्रों का एक चक्र पूरा कर लेता है, होता है कि नहीं, ये बात है। तो अब जैसे प्रश्न करा उन्होंने आज शुक्रवार के दिन, ये शुक्रवार है आज का दिन, तो उसका जो है कार्य कब होगा,
तो लग्न में प्रथम, ये रूलिंग प्लैनेट में प्रथम दर्जे का वो कौन है ग्रह? शनि। तो शनि। इस शुक्र के बाद आने वाला शनि यानी अगले दिन भी हो सकता है ना, अगले दिन ही आ जाएगा अगर उसको ये मालूम पड़े कि भाई अभी आने ही वाला है परिणाम। तो ऐसा शुक्र के बजाय यहाँ मान लीजिए मंगल होता तो अपन कहते शनि, और अगर यहाँ रविवार होता और प्रथम दर्जे का कार्य या शनि होता तो अपन कहते आने वाले शनिवार को कार्य होगा, ऐसा नहीं सर, होता है। आने वाले शनि, मैं समझा नहीं सर, एक बार रिपीट करेंगे सर मान इसको? लीजिए यहाँ दिन का स्वामी जो है सूर्य है, ओके सर, सॉरी रवि है, ठीक और है सर। प्रथम दर्जे का कार्य शनि है, तो शनि तो एक यस, दिन पहले निकल गया, तो यस सर, उसका कार्य कब होगा? अब आने वाले शनिवार को होगा, 1 दिन बाद। ठीक है सर। ऐसा बताएंगे। ये है ना। अब इसके अलावा अब कोई नेताजी कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, कभी कोई आ जाए तो अगर उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है और उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे। तो क्या करना चाहिए कि हमें ग्रुप बनाना है। जैसे अपन ग्रुप बना लेते हैं, अभी पहला ग्रुप ले लेते हैं 10,000 से 20,000 वोटों का, ये लगभग है, इनके बीच हो सकता है। दूसरा ग्रुप बना लीजिए आप 20,000 से 30,000 का, और तीसरा ग्रुप बना लीजिए 30,000 से 40,000 का, और चौथा ग्रुप ले लीजिए 40,000 से 50,000 का, और पांचवे में लिखिए 50,000 से अधिक। ये 5 ग्रुप बना लिए हमने, है ना। अब क्या करेंगे, करंट आरपी को नोट करें, करंट के आरपी को, ये पूरे 9 ग्रहों को लेना है। देखिए शनि है, तो शनि किन राशियों का स्वामी होता है ना? शनि 10 और 11 राशियों का स्वामी, इन दोनों का टोटल हुआ 21। ठीक, उसके बाद आया है मंगल, तो मंगल किन राशियों का स्वामी होता है? 1,8, तो 9 जोड़ देंगे इसमें हम, है ना, तो ये हो गया 30। इसके बाद है शुक्र जो है 2 और 7 का होता है, यानी टोटल हो गया 9, तो अब हो जाएगा ये 39। फिर आगे है बुध 3 और 6 राशि का स्वामी होता है, टोटल आया 9 को भी जोड़ दीजिए, तो अब हो गया 48। अच्छा, अब इधर आ जाए चंद्र में शुक्र आया है, तो शुक्र के फिर 2,7 यानी 9 और जोड़ दीजिए, तब हो गया 57। फिर गुरु को देखिए, गुरु है ना, गुरु किनका होता है? 9 और 12 यानी कि 21, तो 57 में ये 21 और जोड़ दें हम, तो हो गया 78। फिर एक बार गुरु आया है, तो फिर 21 को और जोड़ दें, तब हो गया 99। अब आया केतु का कोई राशि स्वामी नहीं होता, तो केतु को देखिए किस राशि में बैठा है, ये बैठा है शुक्र की राशि में, तो शुक्र के नंबर 9 को और जोड़ दीजिए, 2 और 7 को, तो 9 9 18 और 108 हो गया। अब दिन का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो फिर 9 जोड़ दें, तो अब हो जाएगा ये 117 आया। अब इन 117 नंबर को हमारे 5 ऑप्शन से भाग लगाइए। 117 को 5 से भाग लगाया, तो 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, लास्ट में क्या बचा? रिमाइंडर 2, है ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा ये हो गया 17, तो 5 3 जा 15, तो 2 आया। तो 2 नंबर का ऑप्शन क्या बोल रहा है? 20,000 से 30,000 वोट, ऐसा, ठीक है, ये बनाएंगे। सर इसमें हार जीत का भी तो होगा सर? नहीं, हार जीत का नहीं, जो प्रश्न पूछा जाए उसकी बात करेंगे हम। तो उन्होंने पूछा कितने वोटों से जीत सकते हैं, तो हमने ग्रुप बनाया। हार जीत की तो अभी बात ही नहीं हुई है, प्रश्न को ही ध्यान से सुनना है उसका। जी, अब मान लीजिए आप कैसीनो जा रहे हैं और वहां आपको व्हील मशीन पे नंबर लगाना है, कौन सा नंबर पे लगाएं तो अपन जीतेंगे। तो ऐसा आरती से ऐसा फाइनली क्या निकला आपका? 2 नंबर, तो आप 2 नंबर पे पैसा लगाएंगे, ये याद रखें। अब मान लीजिए, जी बोलिए। कैसे सर आरपी से निकला 2 नंबर? नहीं सॉरी, हाँ ये 2 नंबर ऑप्शन था, इसको छोड़ देते हैं, सॉरी। हाँ, टोटल कितना आया था? 117। इन सब नंबर को जोड़ लीजिए, 1 + 1 + 7,
तो ये कितना हो गया टोटल 9। 9। तो 9 नंबर पर आपको पैसा लगाना है। सर ये 1 + 1 + 7 7 का मिला क्यों 117 आया ना टोटल अपने सारे आरपी ग्रहों का, 117। हाँ। तो सर इसलिए जी। उन अंकों को जोड़ दिया। अच्छा एक एक करके सर, हाँ जी, 1 + 1 +, अच्छा ठीक है। हाँ, सर, तो अब 9 आपने नंबर पे लगाएंगे। सर वो जो आपने 2 आया था ना पहले कि इससे वो ऑप्शन था, ऑप्शन थ्योरी से आया था 2 नहीं, 2। वो आपने किससे उसको गुणा किया था मन वो डिवाइड? वो 117 को हमारे 5 ऑप्शन से अपन ने किया था। 5 ऑप्शन हाँ, जैसे सर एक बार बताइए सर प्लीज। सारे ग्रह ये थे ना, ये आरपी के 4, लग्न के 4 जी सर। और इधर चंद्र के 4 और आज दिन का स्वामी, ये जिन भावों के राशि स्वामी होते हैं उन भावों को जोड़ लिया। जैसे शनि 10 और 11 का तो टोटल 21 हो गया। बुध 3 और 6 का होता तो उसके 9 नंबर जोड़ लेंगे, ऐसा। ठीक सर। अब इसी को और लेते हैं। मान लीजिए हमको केतु कार का लेना सर है। आपने नहीं, क्या किया था केतु सर? केतु जिस का तो- राशि में बैठा हो उस राशि का, जैसे यहाँ पे शुक्र की राशि में है, तो हमने 2 और शुक्र की राशि के 2 और 7 ले लिए। नहीं वो तो सर ठीक है, पर वो 117 हो गया सर टोटल। हाँ, तो 117 को हमने किससे वो किया? कन्वर्ट कर लिया 1 + 1 + 7। नहीं सर, मतलब हमें वो दूसरे वाले के लिए बोलो कितने वोट से जीते हैं। तो वो 117 को फिर अपने 5 ऑप्शन कितने थे, 5, उससे भाग लगाया, 5 थे। हाँ जी। अच्छा, ऐसा। 5। अच्छा 5 से लगाया मतलब। हाँ, 5 ऑप्शन थे तो हमने 5 से लगाया, अच्छा है ना, ये बात है। फिर मान लीजिए व्यक्ति को कार खरीदना है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ले, तो अपन उससे चॉइस पूछेंगे, तो वो अपनी हाँ सर, पहली सर मैं बता देता हूँ सर। हाँ बोलिए। सर पहले नंबर की चॉइस क्या आपकी? ब्रिजा सर, ब्रीजा। और सेकंड? ग्रैंड विटारा सर। ब्रीजा ग्रैंड विटारा एक ही तो है, नहीं ये नहीं, अलग अलग ये? है सर। अलग 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 सर, ठीक अलग है, अलग। ठीक है, ब्रीजा सर, हो एक- गई, विटारा हो गई। तीसरा एक कोई और- ऑप्शन? नहीं, तीसरा है सर- सर XUV 300 सर। नहीं सर, X। एक चीज और है इनके लिए, टोयोटा। क्या? अरे टोयोटा एक की को सर- बोलने दीजिए, समझ में नहीं आएगा मुझे। XUV 300 हाँ चलिए, ये 3 ऑप्शन हो गए, और और कोई एक है? और दे देता हूँ सर। हाँ, मैं तो सर आप वो हाई राइडर टोयोटा की सर। हाँ टोयोटा, ठीक है, ये और 4 है एक और आपके पास। एक नेक्सॉन की और ले दो सर, टोयोटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन, ये हो गया नेक्सॉन, 5 ऑप्शन है। तो अभी के अपन आरपी लेंगे, है ना। इन आरपी के ग्रहों के देखें अपन, शनि है, शनि के नंबर कितने हो गए, 10 और 11 मिलकर 21। 21। आगे मंगल है, मंगल 1 और 8 का स्वामी है, तो 9 जोड़ 9। दिया इस पे, तो हो गए 30। 30। आगे चंद्रमा है, चंद्रमा 4 नंबर का राशि स्वामी, हो गए 34। फिर सूर्य, सूर्य 5 नंबर का होता है, ये हो गए 39। अब नीचे चलें, शुक्र, शुक्र 2 और 7 तो 9 हो गए, 9 और जोड़ दें तो ये हो गए 48। फिर गुरु आ गया, गुरु के नंबर 9 12 यानी 21 और जोड़ देते हैं तो 9 69। फिर एक बार गुरु है तो फिर 21 जोड़ दें तो ये हो गया 90। अब फिर शुक्र है तो शुक्र के फिर 2 और 7 यानी 9 जोड़ दें 99। और आज दिन का स्वामी भी शुक्र है, फिर 9 जोड़ दें तो ये हो गया 108। अब इस 108 को अपने 5 ऑप्शन से भाग लगाइए, तो 5 2 जा 10, ऊपर से आया कैरी हुआ 8, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है आपके लिए XV 300। मेरे दिल यही लेना चाह रहा हूँ सर। ये 100% मेरे पूरे परिवार की डिमांड है ये गाड़ी। हालांकि मैं सोच अरे हेलो सर, सर जी। मुबारक हो। हाँ जी, जी, जो मतलब शेष आएगा वही सर आपसे होगा ना? नहीं नहीं, जो 3 आया तो बस तीसरे नंबर का ऑप्शन। सर 3 जो हाँ जी, बात सर ये कितना कारगर है कि परीक्षा में इन पेजों में से आएगा, कितना कारगर है या कितना? देखिए वो बड़ा मेहनत का काम है। अब चक्कर क्या होता है, जैसे कि अपने को NCERT की बुक सरकारी बुक है ना। अब बनाने वाला, पेपर बनाने वाला कोई और राइटर की बुक भी उठा सकता है। ये सर, ये बात है।
तो वो सर मैं जी, थोड़ा उस पे बिलीव नहीं कर टॉपिक लिए पाता। जा सकता है सर, टॉपिक आ सकता है सर। हाँ, टॉपिक आ सकता है, ये हो सर सकता है। चलो, सर हाँ जी, इसमें जो रिमाइंडर बचा ना सर, वही हमारा वो होगा। हाँ, जो रिमाइंडर बचा है वही नंबर का ऑप्शन लेंगे। और ये जो सर आप जो आरपी लिए हैं, हाँ, उस व्यक्ति की कुंडली का आरपी लेना है जिसने नहीं पढ़ नहीं, करंट आरपी तत्काल, प्रश्न कुंडली में जो भी आरपी तत्काल दिखाई दे जाए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा। सर मैं ठीक है। जो आपने हाँ आरपी बताया ना सर, जी, तो मेरे इधर है ना एक, मैं बता रहा हूँ, इधर है ना टूर्नामेंट हो रहा था बास्केटबॉल का, अच्छा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप। हम्म एक मेरे हरियाणा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी, कुरुक्षेत्र की। तो अच्छा मेरे कजन आए, तो मैं कहा भाई किस लिए आया हुआ? कहते बास्केटबॉल देखने आया हूँ। मैं कौन जीतेगी? अच्छा। कहता आप बताओ। मैं कहा हाँ, तू बता, मैं तेरा हाँ या ना में जवाब दूंगा। अच्छा जीतेगी। मैंने देखा आरपी में नहीं था, मैं हारेगी। कहता क्या? अच्छा। अब आप नया, फिर मेरे बॉस आ गए, ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया। हम्म सर ये साउथ इंडिया की जीत रही है। कहता तू मुझे देख के कह रहा है। मैं सर मैं आपको देख के नहीं, आरपी देख के बता रहा हूँ, और लास्ट में वही जीत। हाँ। लेकिन सर मैंने इसमें एक चीज और देखी, कुछ लोग हम्म प्रयोग सट्टे के लिए करते हैं, वहां गड़बड़ होता है। वो नहीं करना चाहिए, सर है ना, क्योंकि फिर क्या होता है, देखिए ग्रह इसके लिए है ही नहीं, आरपी ईश्वरी प्रदत्त संकेत है, उसका यस गलत सर, प्रयोग नहीं करना चाहिए। यस सर। हम्म सर जैसे आरपी में हम लोग देखते हैं, जैसे आपने 4 बताए ना, सब लॉर्ड सर। तो हाँ हम जब इससे देखते हैं तो सर जैसे कई बार क्या होता है कि अ, कुंडली देख रहे होते तो 3-4 लोग होते हैं, तो वो फिर पूछने लग जाते हैं कि ये क्या होगा, ये होगा। तो सर उस समय तो मैंने देखा कि आंसर एकदम सही नहीं आता है। 3-4 लोग मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे अभी मान लिया जाए, अभी अर्पित जी ने पूछ लिया कुछ कि मेरा ये हाँ काम होगा नहीं होगा, तो हाँ आरपी में आ गया कि हाँ होगा। फिर हाँ। कोई दूसरा भी साथ में है तो वो भी पूछने लग जाता है कि मेरा ये ऐसा होगा नहीं होगा। तो तो सर मैंने देखा कि आप, मेरी बात, तब आप आरपी नाउ करेंगे ना, तब चेंज हो जाएगा सब लाट। वो चेंज होने के बाद भी सर देखा मैंने। हाँ, एक प्रश्न का तत्काल जवाब दें, आप थोड़ा हाँ, सोचें और फिर उसको जवाब दें, नहीं, तो मेरे कहने का उसमें मतलब, 1 मिनट तो हो ही जाएगा। सर मेरे कहने का मतलब है कि एक का जवाब देने के बाद कितना वेट करना चाहिए तकरीबन? बस ये 1 मिनट में बदल जाएगा। जैसे देखिए ना, अभी सूर्य है सब लाट, ये दबाया, कौन आ गया? शुक्र शुक्र है, आ गया। काम होगा। हाँ, एक से अधिक बार आ गया शुक्र, ये। अच्छा, फिर इसका प्रयोग हम यूं भी कर सकते हैं, किसी का फोन आया कि भाई मैं मिलने आ रहा हूँ, कुछ पत्रिका दिखानी है, व्यक्ति अननोन पर्सन है, तो वह कैसा होगा? आरपी लगाइए, सब लाड में शुक्र आया है ना। महिला। तो महिला भी हो सकती है, अगर आपका वो पुरुष है तो आकर्षक पुरुष होगा। राहु है तो दाढ़ी वाला व्यक्ति होगा, शनि है तो दुबला और थोड़ा काला व्यक्ति होगा, वृद्ध हो सकता है। राहु होगा तो उसका भुलिया ठीक नहीं रहेगा, बाल वाल बिखरे रहेंगे, दाढ़ी वाला होगा, तो है अगर ना। जैसे राहु आता है सब लॉर्ड में, तो सर जी, राहु को तो हम भ्रमित भी कहते हैं। नहीं नहीं, भ्रमित कहते नहीं, हमारा प्रश्न क्या है उस पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार का व्यक्ति होगा, अच्छा, वो बात कर रहा हूँ। जैसे बुध सर होगा मैंने, तो युवा होगा, चंद्र होगा तो भी युवा होगा, दिखने में सुंदर होगा, नाजुक होगा, ऐसा। आरपी सर बड़े कमाल की चीज है। हाँ, व्यक्ति जितना दिल से सर प्रश्न करता बट है, सर गुरु हाँ, को याद करके करता है, ये सही जवाब निकलता है। मतलब एक सवाल का जवाब तो बगैर इससे दिया जा सकता है। हाँ, आरपी की एक खूबी है। सर अभी जैसे परसों मैं आपको बताता हूँ सर, परसों मेरे को दिल्ली से फोन आया कोई हमारे हेडक्वार्टर से ना सर। जी। तो उन्होंने कोई यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस के बारे में बात करनी थी कि बुक करवाने के लिए। तो हाँ हाँ। वो फिर उनका फिर क्या हुआ कि कोई कॉल आ गई, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। तो अच्छा मैं बैठा था, तो मैंने आरपी लगाई, तो मेरे को उसमें आ गया कि इनका फोन नहीं आएगा। अच्छा। तो वाक्य में सिर्फ फोन नहीं आया। हाँ। ये भी है सर। तो मतलब काफी इससे हम्म कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर कि हाँ ये भी ऐसा भी। हाँ, ये बढ़ जाता है जी। कई बार हम दशा भुक्ति ले लेते हैं और अपन अंतर में उलझ जाते हैं कि यार अंतरा किसकी लें,
तो रूलिंग प्लैनेट में प्रथम दर्जे का कार्य देखिए, क्या वो आपका सूचक है तो उसको लें, अगर वो नहीं है तो अगला कौन है उसको लें। जैसे यहाँ शनि है, शनि सूचक है तो इसकी अंतरा ले लीजिए, अगर ये नहीं है तो राहु को देखिए, राहु है तो राहु को ले लीजिए, नहीं तो शुक्र को लीजिए। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हाँ तो हम लेते हैं 5 हाँ और केबी में लेते हैं 9, हाँ क्या फर्क है सर? सर 9 लेना ठीक रहता है क्योंकि वो सब लाट तक जाता है। अच्छा ठीक है समझिए सर। हाँ सर हेलो, हाँ जी, बोलिए जाइए। मैं इसमें सर एक मैंने अभी जब आपसे केपी पढ़ने से पहले सर मैंने ना इसमें एक बुक पढ़ा था, गुलबर्गा थ्योरी। अच्छा, तो उसमें जैसे आपने भी बताया कि लगन का स्वामी और नगर लगन का स्टार लॉर्ड और लग्न चंद्रमा का सब लाड। नहीं सर, सब लॉर्ड मतलब नहीं, नक्षत्र तक। जैसे यहाँ पर राहु और शनि और राहु है ना सर, और हाँ शुक्र और गुरु है। और जैसे आपने 5 रूलिंग प्लैनेट बताए, हाँ और उसमें सर एक था कि 1 से लेकर 249 तक आप कोई भी नंबर बोलिए, जी। और उस समय अगर वो आ रहा है तो यानी कि काम होगा, यानी कि नक्षत्र आ रहा है हाँ, या यानी ग्रह पूरे आ गए। लग्न का सब लाड आरपी में आ जाए। नहीं सर, ये नक्षत्र में इसमें आरपी में आ जाए तो मैंने वो भी देखा था, वो भी बहुत एकदम एक्यूरेट बैठा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए आरपी के बारे में कृष्णमूर्ति जी स्वयं बोल गए हैं कि ये अनुसंधान का विषय है। हाँ जी। आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे अपना आत्मिक बल बढ़ेगा और ये काम दिखाता है ना। इसके काफी प्रयोग होते हैं जी। फिर कई बार अपने पास पत्रिका मिलान के लिए आती है ना, सर और उनने वो सर ये दिया जी। यही पूछना चाह रहा था सर, अब पत्रिका मिलान के लिए आती है, उसका कैसे क्या देखे, मतलब उसका से देखें या कोई कुछ लोग कहते हैं कि गुणों से देखकर क्या कुछ देखना चाहिए? देखिए पत्रिका मिलान में हम सामने लाया है तो मिलान एक बार देख लिया, गुण कितने मिल रहे हैं ना। अब गुण कहते हैं 18 से ऊपर मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लीजिए 13 मिल रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसमें नाड़ी दोष तो नहीं आया, मतलब नाड़ी के 8 अंक पूरे मिले हैं क्या। नाड़ी दोष नहीं आना चाहिए, मैं उसको ज्यादा महत्व देता हूँ, नहीं तो क्या है वो शरीर की हानि करता है किसी एक की व्यक्ति की। एक बार नाड़ी दिखाना सर, दोष इसमें कैसे पता लगेगा सर इसमें? इसमें किसी का मिलान डालना पड़ेगा, मैं डाल के देखता हूँ। मैं आपको दे दूं सर किसी का, वैसे हाँ दे पास हो दीजिए तो आप देख लो। मिलान का। हाँ, टूल्स होरोस्कोप, ये गुण मिलान, ये रहा, है ना। ये अब देखिए ये डला हुआ है, किसी की बात करते हैं, ये डला हुआ है ना, हाँ सर। इसी को हमने व्यू किया। यस सर। खुल जा भाई। टाइम ले रहा है। वो लोड हो रहे हैं, पेज 1 2 3 हो गए, 3 पेज आ गए, ये आया है ना। अब यहाँ पे देख लिया, ये चीजें मैच हो गई। अब हम जाएंगे पेज नंबर 2 पे, ये 2 नंबर का पेज आ गया, मतलब उनकी पत्रिका आ गई। फिर तीसरे पेज पर चलें, ये तो ऊपर चलें, ये देखिए 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, 23.5, यस है सर। ना। तो नाड़ी दोष तो नहीं है, क्या दोष आया, गण मैत्री का दोष आया, है ना। ये तो फिर इनका क्या होता है, परिहार, है ना। परिहार देखना पड़ता है, मतलब तोड़। तो यदि नवमांश मैत्री हो या एक दूसरे के राशि संबंध हो तो भी जो है इनका परिहार हो जाता है। अब परिहार हो जाने पर टोटल गुण कितने आए, 23.5। तो अब आधे गुण और जोड़ना, मान लीजिए 6 है, 6 नहीं मिले तो 6 के आधे कितने, 3 और जोड़ देंगे आप, तब ये हो जाएगा 26.5 गुण हो गए। ये बात है। एक नक्षत्र भिन्न चरण हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, तो फिर 8 में से 4 जोड़ना पड़ते हैं, ऐसा है, ये बात है ना। ये हो गया परिहार। इसके मामले में सबसे अच्छी बुक जो है इंडिया में एक ही है जो शायद ही मिले, दाम्पत्य योग और वैवाहिक जीवन, डॉक्टर प्रणवव्रत शर्मा की लिखी हुई बुक है।
है ना, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ चलेंगे हम इसमें 1 नंबर पेज पे। उसमें हमें ये लेना है कि लड़की का जन्म नक्षत्र क्या है, शतभिषा 3, और लड़के का कितना, पूर्वाषाढ़ा 3। इसको आप मिलाएंगे तो वो गुण भी बता देगा, कितने गुण मिल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बताता है किताब में भी आएगा, और उसका परिहार आएगा लिखा हुआ। उसमें लिखा रहेगा ABCDF, फिर आप ABCD की लिस्ट में जाके परिहार देख लेंगे, उसका कारण लिखा होगा वहां पे, है ना, उसका कारण लिखा होगा, फिर वो हम यहाँ पे डाल देंगे कारण को, है ना, और फिर बताएंगे। अब ये तो हो गया क्या, अपने उसके हिसाब से हो गया, क्या बोलते हैं, वैदिक के हिसाब से। वैदिक के हिसाब से। इसमें एक चीज और दी हुई है, ये KP के हिसाब से मैच मेकिंग। अच्छा सर, ये कैसे देखते हैं सर? ये भी देखिए, डेट प्लेट डाल दिया, और अब अपन वो देखेंगे विश्लेषण इसका। ये तो कुल अंक यहाँ देखिए 608.3310, ये 60.83% मिलती है पत्रिका, ये परसेंटेज निकालता है। ये डालेंगे कैसे सर इसमें ये ऊपर है ना सर, ये नाम लड़के का नाम, अरे इधर केपी कैसे, केपी वाला कैसे विश्लेषण करेंगे सर? वो वहां पे चार्ट में दिया ना, KPDP ये लिखा ऊपर। ओके ठीक है सर। हाँ, बस जैसे आप डालेंगे तो वो बता देगा कितने परसेंट मिल रहे हैं। देखिए ना, लक्षणों में अनुकूलता तो 0 मिला, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट पावर 75% रहेगी, एक दूसरे का रवैया इच्छा 100%, सामान्य सुख आनंद 100, लेकिन विवाह उपरांत सुख और आनंद में 0 मिला है। तो गड़बड़ हो जाएगी। और इन सबको टोटल करके उन्होंने 10 से भाग लगाया तो एवरेज आ गया 60.83। लेकिन सर विवाह उपरांत अगर सुख और आनंद नहीं तो फिर तो डिवोर्स हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है ना, ये बात है, वो बहुत जरूरी है। यही तो खास बात है कि 100% मिलान तो बहुत मुश्किल ही होता है, इतना मेड फॉर ईच अदर। सर हमारे जो पेरेंट्स होते थे या हमारे वो होते, उनका किसी का नहीं होता। हाँ, और खासकर हरियाणा की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो गुण मिलान अपने को एक बार, इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे अब आप प्रोफेशनल आ गए तो मैं जो गुण मिलान करता हूं तो मैंने एक पेज प्रिंट करवा रखा है, वो अच्छा मैं सर। फोटो खींच के भेज दूंगा मेरे लेटर पैड का। ओके सर। तो आप वैसा का वैसे ही छपवा लीजिए, उस पर अपने संस्थान का नाम डाल दीजिए। ओके सर। उसमें आप लिस्ट पूरा जिसे सामने लाए मिलान के लिए, तो बाकायदा एक डॉक्टर की तरह आप उसमें लिखिए पूरा। अच्छा सर। कि इसके इतने गुण मिलते हैं, चंद्र कुंडली बन रही है, लग्न कुंडली बन गई है, और उसके पीछे फिर लिखिए कि मांगलिक है नहीं है। लड़की की पत्रिका में अष्टम मंगल है तो कहिए कि ठीक नहीं है, लड़के का चौथा मंगल है तो कहिए कि ठीक नहीं है। उसके बाद अच्छा, KP से देखिए कि सप्तम भाव का सबलाट क्या बता रहा है। 12 से गलती से भी जुड़ गया तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, ये बताएंगे, है ना। अब हम KP के नियम पीछे लिख देंगे कि लड़के के लिए ये है, लड़की के लिए है। फिर हम केवल आखिरी में बताएंगे कि विवाह किया जा सकता है या नहीं, करना न करना उनकी मर्जी है, हमारे भरोसे मत रहो भाई। तो आप कहें कि भाई पंडित जी आपने बोला था तो कर दिया। ये मांगलिक का क्या फंडा है सर, मेरी समझ में नहीं आया सर। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मंगल क्या होता है, ये खून में गर्मी पैदा करता है ना। गुस्से का कारक भी यही है, हिंसा का कारक भी मंगल होता है। तो पत्रिका मांगलिक होती है तो कई लोग क्या बोलते हैं कि मंगल का मांगलिक से विवाह होना जरूरी है। मेरा कहना यह है अनुभव के आधार पे कि लड़की की पत्रिका में अष्टम मंगल अच्छा नहीं होता, लड़के की पत्रिका में चतुर्थ मंगल अच्छा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे मंगल राहु है। सर अगर वो स्वराशि है तो कोई सा भी हो, स्वराशि का हो, कई का भी हो, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन साथी पे शक करता है। ऑफिस गया हो तो अचानक बीच में घर आ जाएगा देखने के लिए, पत्नी पे नजर रखेगा। तो फिर सर ऐसे लोगों की शादी कैसे होती होगी? बस शादी तो हो जाती है। अष्टम लोग ऐसे मंगल का मिलान करके कर लड़की देते का हैं। अगर सर अष्टम हो तो कितना लड़की समझिए। का अष्टम होना अच्छा नहीं रहता है। ये क्यों? मतलब अच्छे में क्या नहीं होता सर? इसलिए अच्छा नहीं होगा कि जैसे ही उसकी शादी होगी तो जीवन साथी का धन भाव है वो, तो उसका जॉब छूट जाएगा, या कोई दुकानदारी होगी तो उसमें एकदम से कमी आ जाएगी प्रॉफिट में। और ऐसे में लड़की का शुक्र भी दूषित हो और वो अष्टम में मंगल बैठा है, वहां शुक्र राहु भी आ जाए, या सप्तम में शुक्र राहु हो और अष्टम मंगल हो, तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा।
सर ऐसा उपाय फिर क्या, तब तो अष्टम की लड़की के फिर शादी नहीं हो पाएगी तब। भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर लड़के का जैसे चौथे भाव में मंगल है तो क्या होगा? हाँ, वही तो मैंने कहा कि वो अपने जीवन साथी पे ज्यादा नजर रखता है, हाँ, शक करेगा, शक करता है, बस यही रहेगा उसमें। बस यही रहेगा। सर अब उसका व्यवहारिक जीवन स्वभाव अगर खराब होगा, मतलब लग्न का सबलाट अगर 4 8 12 6 8 12 से होगा, 4 8 12 से होगा तो स्वयं को हानि पहुंचाएगा, जी 6 8 12 से होगा तो दिमाग चिड़चिड़ा रहेगा, जी। है ना, आत्मघाती प्रवृत्ति कर लेता है, मार लूंगा अपने आप को, ये कर लूंगा, वो इस टाइप की बातें करता है। बीमार भी रहेगा सर, कुछ ना कुछ बीमार बीमार। तो नहीं, अगर लग्न का संबंध 6 8 12 से तो बीमार भी रह सकता है वही, है ना। और 5 8 12 से हुआ तो 5 8 12 से हुआ लग्न का संबंध तो कमजोर कैरेक्टर को बताएगा, हाँ, स्वयं का। प्रेम संबंध अच्छे नहीं हाँ होगा। हाँ। अगर सर ये बताइए, हम्म। अगर सर लिस्ट में 5 11 मतलब 11 नंबर खूब आए, 11 और 5। हाँ, जैसे ये कारकत्वों की लिस्ट में यहाँ ए और बी में 11 नंबर अगर अधिक आता है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, सभी भावों से संबंधित। नहीं सर, चारों में अगर मतलब जैसे ए बी सी डी में मतलब 11 कुल का 11 अगर आ देखा गया, जाए, हाँ अपने कुल में मतलब सभी ए बी में को 11 जरूर आए। सर हाँ मतलब अगर सब में अगर चंद्रमा 11 5 केबी के हिसाब से चंद्रमा 5 7 9 से वो कर रहा हो ट्रांजिट, तो सर तब तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। देखिए चंद्रमा रोज जब ट्रांजिट करता ही है, जब चंद्रमा छठे भाव में आता है तो उस दिन आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आती है, 8वें में आता है तो मानसिक चिंता रहती है, 12वें में जब चंद्रमा आता है तो नींद डिस्टर्ब होती है, 9वें में आ जाता है तो आप थोड़े धार्मिक बनते हैं, सोचते हैं आज चलो इतने दिन मंदिर नहीं गए तो आज मंदिर चलें, या घर के मंदिर को साफ करके अगरबत्ती लगा देते हैं आप। सर पंचम में आता है तो आप पढ़ते हैं, खुशियां मनाते हैं। चंद्रमा तीसरे में आता है तो उस दिन आप एक्टिव रहते हैं। अच्छा सर, ये मुझको आगे चंद्रमा ये दूसरे में आएगा तो देखना कि मेरी दूसरे में आएगा तो भी अच्छा, परिवार के साथ अच्छा माहौल रहेगा, वाणी और उसकी नरम हो और जाएगी। 12 में नींद देरी से आएगी सर। हाँ, सर हेलो 12वें में चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में भी बैठा हो ना तो अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को बारिश का पानी कांच की बोतल में इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसमें चांदी का कोई आइटम डाल के बेडरूम में रख ले कहीं भी। अच्छा सर, हाँ, ये खास उपाय है। कब लग्न में उससे होता है? फर्क क्या पड़ता नहीं, है 12वें 12वें? में चंद्रमा हो तब। अच्छा हाँ जी, 12वें से होने से नुकसान क्या होता है सर? क्या 12वें में? नहीं सर, ये तो सर चंद्रमा होने से नुकसान क्या होता है मतलब? सर उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो अच्छा। जो है जन्म स्थान से दूर भेजता रहता है, घर में पांव कम टिक पाते हैं। सर नेत्र रोग भी होगा ना सर, 12वें में चंद्रमा है तो? हाँ, और 12वें में चंद्रमा होगा तो बाईं आंख कमजोर होगी पुरुष की, अच्छा। पुरुष की। सर हेलो महिला की दाईं आंख। हाँ सर, एक चीज बोलना चाहूंगा सर। जी। हेलो, ये तो सर लाल किताब का है उपाय ना सर। और हाँ हाँ, और सर इसमें चंद्रमा फाइनेंशियली वीक करता है सर अगर 12वें घर में हो तो, क्योंकि मैंने लाल किताब का सर पिछले 4 हाँ, ये भी देखा है। और धनु राशि में खर्चे का घर भी है, यदि चंद्रमा वहां धनु राशि में होगा तो गुरु की राशि है, ऐसे व्यक्ति किताबों पे खूब खर्चा करता है, पढ़ने लिखने का शौक रहता है। सर अभी आप मंडली पे बात कर रहे थे ना सर, चौथा मंगल 8वां मंगल। जी। तो सर मैंने ये कहीं पढ़ा है, अगर इसमें जैसे चौथे घर में मंगल हो या 8वें घर में मंगल हो या 12वें में मंगल हो, तो इनमें अगर इसके शत्रु ग्रह या पाप ग्रह हो तो मंगल का जो दोष परिहार हो जाता है। वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपको एक किताब बताई खास, उसमें सब कुछ है मेरे ख्याल से, इतना साइंटिफिक बुक और कोई देखी ही नहीं मैंने। बुक का क्या नाम है सर? दाम्पत्य योग और ग्रह जीवन या ऐसी नाम है, वैवाहिक जीवन। ये प्रणव दत्त शर्मा की। हाँ, ये भी बहुत लोगों ने ढूंढी, किताब मिलती नहीं है ये। सर इसका वो कौन है, मैंने कहाँ से प्रकाशित होती सर ये कहीं सागर पब्लिकेशन की, उनके पास भी नहीं है अब। अच्छा। क्योंकि हमारा एक ग्रुप एक है जिसमें नारायण बुक एस्ट्रो वाले हैं, दिल्ली वाले, उन्होंने ग्रुप बनाया है, उनके पास दुनिया भर की किताबें हैं। जब उनसे पूछा तो ये नहीं थी, एक्चुअली मेरे पास है, पुरानी हो गई। तो फिर एक ने बोला सर आप मेरे को फोटोकॉपी भेज दो उसकी करवा के, ऐसा। तो उन्हें 600 रुपए ट्रांसफर करे, मैंने फोटोकॉपी करवाई, स्पाइरल बॉन्डिंग में बुक तैयार हो गई और उनको भेज दी। सर PDF करके भी रखी जा सकती है सर, अगर दुर्लभ जी।
सर PDF करके सर। नहीं नहीं, पीडीएफ बनाना तो मुश्किल है, बहुत मोटी किताब है सर वो। सर और पीडीएफ सर, बनाएंगे तो कंप्यूटर इस पे आएगी, अपने को तो हाथ में बुक चाहिए ना, चाहे जब पेज आगे पीछे कर सकें। वो हार्ड कॉपी प्रिंट चाहिए। सर, और वो प्रिंट आउट ले सकते हैं ना। जैसे जो ये बुक है साइज छोटा है, तो मैंने क्या करा, उसका A4 साइज में फोटोकॉपी करवाई और स्पाइरल बॉन्डिंग करवा के भेज दी। फोन बड़ा हो गया उसका। हाँ, यूं भी बुक वो जो है करीब 400-500 के आसपास की है, तो अपन ने खाली स्पीड पोस्ट सही तो उनसे 600 रुपए ले लिए। जी सर हाँ जी मैं एक चीज, आपकी जो है केपी में बुक कब तक आएगी? सर, सब काम हो गया है, बस जरा फुर्सत मिल जाए तो चार्ट डालना उसमें, उदाहरण जहाँ मतलब लिखे है ना, मतलब चार्ट वो नोट्स पोस्ट करना है। नोट्स को मैं ना करूं, मेहनत ना करूं ना सर? नहीं नहीं, मत कीजिए, वो कितना लिखेंगे। अभी हाँ जी, सर एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल सर, ये बताइए मतलब जैसे आपने दोनों ही पढ़ा, मतलब अगली क्लास में तीनों भी आप हम सबको बता देंगे। हाँ आपके हिसाब से सर कौन सी केपी, कौन सी बहुत सटीक लगती है, केपी की केबी? देखिए, सभी विधा सटीक है, फर्क सिर्फ इतना है नहीं कि, सर, बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, पूरा जवाब देता हूँ मैं। एक आपके पास थोड़ा पुराना मोबाइल है, 4G चलता है जिसमें, और एक एडवांस आ गया जिसमें 5G है और उसमें और भी ज्यादा फीचर्स हैं, तो वो केबी हो गई, है ना। जहाँ 7वां भाव केवल आपको इतना ही बता देता है यहाँ केपी में कि किन भावों से जुड़ा है और उसका फल है, वहीं केबी में लिंकेज जुड़ के और भी रिजल्ट बारीक आ जाते हैं। जिन्होंने केबी क्लास की उनको पता है ये कि लिंकेज का फर्क आ जाता है। कैसे? जैसे कि 10वें भाव का सबलाड का स्टारलाड 11 का सबलाड है ना, और आगे उसका सबलाड 8 बताता, मतलब सबलाड का सबलाड, तो सबलाड स्टारलाड सबलाड, तो क्या लिंक बन गई, 10 11 8। तो इसमें आखिरी वाले अंक को पकड़ लीजिए, 8वां क्या बोलता है, केबी में अप्रत्याशित चीजों का भाव है। उसके ठीक पहले कौन आ गया है, मित्र लोग आ गए, और उसके आगे कौन खड़ा है, कर्म आ गया है, तो अपन क्या बोलेंगे, कर्म क्षेत्र में लाभ अप्रत्याशित रूप से मित्रों से लाभ होगा। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सर? जैसे 10 का सबलाड उठाया, उसका स्टारलाड 11 का सबलाड है ना, और आगे 8 का 8 सबलाड है, ऐसा। तो अपन क्या अप्रत्याशित। बोलेंगे उसको, कि 8 मित्रों से से अप्रत्याशित लाभ होगा कर्म क्षेत्र में। ओके सर, समझ में आ गया और सर। अगर यहाँ पर 10 को हटा के 2 लिख दें तो 2 11 8 हो गए, तो आप बोलेंगे मित्रों से अप्रत्याशित धन लाभ। ओके सर। सर तो जो सर ये भाव दशा मुक्ति अंतर में होगा ना सर ये? हाँ, सर वो बात ये की बात है, दशा मुक्ति मुक्ति अंतर अंतर में। हाँ, जब दूसरे भाव का सबलाड गोचर में 11 भाव के कोई भी सूचक ग्रह के नक्षत्र में आके आगे 8वें भाव के सूचक के नक्षत्र में आ जाएगा, तब होगा। और केबी में सूचक बनाने का तरीका अलग होता है और केपी में सूचक बनाने का तरीका अलग होता है। तो केबी में माइक्रो ज्यादा है ना, डिटेल ज्यादा है, लिंकेज बहुत सारी है, ये फर्क है। बाकी रिजल्ट सबसे मिलता है, लेकिन अब देखिए ना, कोई ने अभी जैसे पूछ लिया था अपना ये कि भैया कौन सा नंबर पे लगाएं, या मंत्री जी कितने वोटों से जीतेंगे, तब आप आरपी काम में लेंगे। अब आपको वहां पे वैदिक ज्योतिष का चार्ट काम नहीं आएगा, वहां केवल वो इतना बताया हाँ आप अच्छे वोटों जीते, अब कितने अंदाजन क्या, या कौन सी गाड़ी खरीदें, यहाँ पे वो काम नहीं करेगी वैदिक ज्योतिष, है ना। बाकी वो घटना का समय निकालने के लिए अच्छी है। जब हम उस पर 16 वर्ग कुंडली पे काम करेंगे तो ही उसको कहा जाता है वैदिक ज्योतिष, तभी आप किसी का डिटेल बता सकते हैं। इसलिए जब पुराने जमाने में पंडित जी को पत्रिका दे आते थे, तो पंडित जी फिर महीने 2 महीने बाद पूरा लिख कर लाते थे और बैठ के परिवार में सुनाते थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा इसके साथ भविष्य में। तो सारे वर्ग चार्ट का भी अध्ययन करते थे। कई बार क्या होता है, लग्न चार्ट में वैवाहिक जीवन खराब दिख रहा है, लेकिन नवांश में वो अच्छा हो गया, है ना, या यहाँ पे वो खराब है, अच्छा है, लेकिन नवांश में खराब हो गया तो गड़बड़ हो गई। संतान नहीं हो रही है, सप्तमांश चेक करा, सप्तमांश में गड़बड़ हो गई, सप्तमांश में लग्नेश का स्वामी 12वें में चला गया, 6 8 12 में चला गया,
ये संतान की रुकावट आ गई, वहां से पता लग जाता है ये बात। इस प्रकार से मतलब पूरा सर, उसको रुकावट संतान- देने वाले मुख्य ग्रह कौन होंगे ये त्रिशांश चार्ट बताता है। मतलब मैं ये सर, सब उसमें बताने वाला हूँ आपको। सर ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगा सर, डी चार्ट? नहीं नहीं, हम बहुत आसान कर देंगे ना उसको। तो टाइमिंग सर, टाइमिंग वही रख रहे हैं, 7:30 बजे सबका तय हुआ है, 7:30 से 8:30। 7:30 से 8:30। तो बेसिक में हम वही चलेंगे, ग्रह नक्षत्र का परिचय। अब चूंकि उसके मैं नोट्स नहीं भेज सकता, क्यों? क्योंकि वो तो विस्तृत है, बहुत ज्यादा है बुक्स ना। में है तो मैं शायद। आपको उसके लिए बुक सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है। अभी ये ज्योतिष पे लाखों बुक है, 1 लाख से ऊपर बुक है, तो उसमें कौन सी बेस्ट है कि वो आपको बता दूंगा। वो आप कहीं से भी बुलवा लीजिए, वो आपके काम आ जाएंगे। तो ज्योतिष रत्नाकर भी अच्छी है, देवकी नंदन की। हाँ, ऐसी तो सर मतलब कहे ना कि वैदिक ज्योतिष पे सबसे अच्छी वो मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन की है, सबसे पुरानी। तो मिलना चाहिए ना सर वो। हाँ, उसमें गोपेश कुमार ओझा की है, बुक्स अच्छी हैं। इसके अलावा श्रीमाली जी की बुक अच्छी है वैदिक ज्योतिष पे, है ना। और यूं तो ढेरों बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें क्या करना है, जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो तो उसको संक्षिप्त सार गर्भित करना है। जैसे आईएएस के एग्जाम में क्या आता, लिखा रहता है कि इस प्रश्न का जवाब इतने शब्दों में ही देना है, अधिक दे देंगे तो नंबर कट होते हैं, उसमें ये है। तो कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कहना, ये होता है मैनेजमेंट टेक्निक। अब देखिए ना, रिलायंस फ्रेश कितने सारे हैं, ढेर सारे हैं। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी बस सीधे आते हैं, उस पे स्क्रीन पे दिखाई देते, 5 मिनट बोलते हैं वो, बस वो सब जगह स्क्रीन पे सुनाई देता। 5 मिनट में क्या बोलते हैं वो, मैनेजमेंट टेक्निक बोलते हैं, काम खत्म। उसी को फॉलो करना होता है। अब इस चीज को यूं समझिए, जैसे मैं क्लास में मैथ्स पढ़ाता हूँ, कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, उसको करने में लगे 10 मिनट। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आप पहली बार करेंगे, देख के करो, आपको 10 मिनट लग रहे हैं, अगली बार करो आपको 9 मिनट लगेंगे, और करो प्रैक्टिस, तो बोलते सर 5 मिनट में हो गया। अब मैं कहता हूँ इसको 3 मिनट में करके दिखा, और कोई स्टेप कम नहीं होनी चाहिए। तो सर होता है 3 मिनट में भी होता है 10 मिनट का काम, है ना। ये होता है टेक्निक, टाइमिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की कितनी किताबें होती हैं, उसमें ऐसे आपको बहुत मिलेगा, ढेरों किताबें। जो मैनेजर होते मेमोरी हैं, मेमोरी फंक्शन भी काम करेगा ना सर इसमें तो। हाँ, तो कम से कम शब्दों में तुरंत फार्मूला सामने आ जाए, वैसी बात करेंगे अपन कि क्या देखना है क्या नहीं, और बस काम हो जाएगा अपना। फिर उसमें गोचर भी लगेगा कि भाई विवाह कब होगा, तो नौकरी कब लगेगी, तो डिवोर्स कब होगा, संतान कब होगी। इसके अलावा भी और छोटी मोटी बातें हैं, माता पिता की मृत्यु कब हो जाए, या और भी कुछ बुरा हो सकता है क्या, एक्सीडेंट हो सकता है क्या, उसमें भी प्रश्न कुंडली बनती है। उसके प्रश्न कुंडली देखने का नियम अलग है। तो जब हम वैदिक पे बात करेंगे, तो फिर ये केपी की तो बीच में चर्चा ही नहीं करना है, केपी की की। सर एक चीज और पूछूं सर, जी, जो ये प्रश्न कुंडली है कितने दिन तक वैलिड रहती है? प्रथम कुंडली, प्रश्न कुंडली। प्रश्न और यदि कुंडली, हाँ, प्रश्न चार्ट हम 1 साल के लिए लेते हैं बस। और ये डिवाइन कुंडली जैसे किसी का खोल लेते हैं, सीधा उसका नाम, ईश्वर का नाम लिया, और वो सर? वो देखिए, वो वैदिक ज्योतिष की प्रश्न कुंडली कहलाती है, तत्कालिक प्रश्न कुंडली। जैसे लेकिन अभी सर वो मैंने, बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती है सर। हाँ, अभी ये प्रश्न चार्ट अभी का खुला हुआ है, जितनी बजे अपन ने क्लास शुरू करी तब का ही सामने पड़ा हुआ है ये। यस तो सर। तत्काल इसको देखकर जातक के प्रश्न का जवाब दिया जाता है। अच्छा सर एक सवाल है, जी, सर एक चीज और पूछूं सर, गाड़ी का कलर मतलब वैदिक हाउस के सबलोड से देखें या स्टार लोड से देखें सर? सबलाट से। सबलोड 4th हाउस का। हाँ, 4th हाउस का सबलाट जो भी ग्रह हो। अगर उससे सर रिलेटेड हमें वैदिक जो में सर 4th आप हाउस में जो योग राशि आ रही हो बताएंगे। उसका। सर हेलो। हाँ बोलिए अर्पित जी। सर ने बोला है सर। वैदिक में हाँ सर एक जैसे योग होता है कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ, जैसे विष्कुंभ, सिद्ध योग, हाँ और हाँ सब हाँ, मैं समझ गया। 27 बिल्कुल योग होते हैं। बिल्कुल, वो योग आते हैं। अब देखिए, योगों की बात करें ना, तो राजयोग भी होते हैं, विपरीत राजयोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, शकट योग भी होता है, ऐसे ढेरों योग होते हैं। तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ वो देखते हैं। वो मूल नक्षत्र में तो नहीं आ रहा है, मूल नक्षत्र में आता है तो अपन कहते हैं मूल नक्षत्र की शांति करा लो।
तो वहां वैदिक उपाय काम आता है। जब बच्चा है, व्यक्ति का संतान है, तो उसको करवा लेना चाहिए शांति। किसी भी योग्य ब्राह्मण से, जो मंदिर हो आपके आसपास, वहां जाके चर्चा कीजिए, पंडित जी से बात कीजिए, करवा लीजिए। बाकी कई योग मिलेंगे, विष्कुंभ योग, फला योग, उसमें फिर कर्ण आता है, तिथि आएगी, सभी प्रकार की बात है। लेकिन उन सबका फलादेश में महत्व है या नहीं, ये बात की बात है ना? सर योगिनी दशा का सर है महत्व? सर दशाएं सबका अपना अपना महत्व है, फिर देखने का तरीका अलग होता है। नहीं तो सर, सबसे बेस्ट जो है, अगर नहीं अपन सर, वैदिक योगिनी ज्योतिष दशा। देखते हैं, मेरी बात सुनिए, सबसे अच्छी तो विश्वंतरी दशा को ही माना गया है। ये बात है। अच्छा, हम्म। सर अभी जैसे गहलोत सर बोल रहे थे जी गाड़ी का कलर, तो सर ये हाँ सर जो लेंगे अपनी गाड़ी का कुंडली का 4th हाउस के सब लॉट से देखेंगे ना सर? हाँ, प्रश्न कुंडली में अपन देख लेंगे 4th हाउस का सबलाट अच्छा कौन है। अच्छा सर, फर्स्ट कुंडली में देखना है या अपनी अपनी जन्म कुंडली में देखना है? हाँ, प्रश्न कुंडली में देखें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो सर वो मैटर नहीं करेगा कि सर की गहलोत सर के जो अगर 4th हाउस का सब लॉट नहीं नहीं, वो अपनी जगह फिक्स है, वो है ना, वाहन संपत्ति का सुख के बारे में बताएगा वो। उस वक्त अगर इन्हें गाड़ी खरीदी और दशा भुक्ति अंतर में 4, 8, 12 आ गए हों, है ना, 4, 8, 12 आ गए, और स्वाभाविक अशुभ ग्रह शनि या राहु केतु चल रहे हों, तो गाड़ी में खराबी आएगी, वाहन खराबी बताएगा, ऐसा है। लेकिन शुभ ग्रह हो और अच्छा है तो बढ़िया है। इस मामले में नाड़ी ज्योतिष के नियम बड़े कारगर हैं। मैंने कहा ना कि हम कई बार एक विधा से नहीं देखते, सब तरीके से। जैसे आजकल डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं, तो आप देखिए वो आयुर्वेदिक भी लिख देते हैं साथ में, होता है ना। यस सर। अब जैसे इसबगोल की भूसी आती है, तो वो कहीं और किसी नाम से मेडिकल कंपनी भी बना देती है उसको, और उसमें मिक्स करके भी दे देते हैं। खासतौर पर सेक्सोलॉजी की जो ड्रग्स आती है, वो सबकी सब जो है मैक्सिमम तो उस पर ही रहती है, आयुर्वेद पर ही होती है। लीवर की दवा की बात करें तो लीवर की मेडिकल की दवा मैंने बहुत कम देखी है, आयुर्वेद में ही आती है। हिमालय की आती है ज्यादातर। हाँ, बहुत हिमालय की कंपनियां लिवो बनाती है, बहुत। हिमालय की बहुत लिवोमिन, चलती है। लिव 52। लिव हाँ 52। बिल्कुल सर मैं एक बात और पूछूं, जी। मान ले जो 4th हाउस का सबलोड है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी का वो कलर नहीं है, तो जो 4th हाउस की राशि उसका ले। नहीं, जैसे अब यहाँ 4th हाउस में शुक्र आ गया, तो शुक्र सफेद चमकीला बताता, सिल्वर कलर। नहीं, सपोज करो कोई ऐसा हो जो जिसमें राहु आ गया, मैरून हो गया सर। हाँ, राहु मैरून कलर हो गया, या डार्क ब्लू हो गया, शनि का हाँ कलर। हाँ, वो उसकी अपेक्षा फिर क्या 4th हाउस की राशि के हिसाब से ले? नहीं नहीं सर, होता क्या, गाड़ी अब आपने पहले ही पसंद कर लेते हैं, वहां जाके लिखवा देते हैं, है ना। फिर नहीं उस सर, कलर, जैसे मैंने लेना नहीं थी तो मुझे 2 महीने बाद मिली, मुझे व्हाइट कलर चाहिए था। व्हाइट कलर बहुत डिमांड में रहता है। कारण क्या है सर? व्हाइट कलर का पता नहीं है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना कि पैसे वालों के घर सब व्हाइट कलर की चीज ज्यादा होती है। और व्हाइट कलर क्या है, पुराना भी हो जाएगा तो व्हाइट ही दिखेगा, यस सर। डेंटिंग सर पेंटिंग व्हाइट इसी में कलर उसका कवर व्हाइट हो कलर जाता सर है। अंधेरे में जबकि रोशनी दिख ब्लैक जाता है। कलर पे मामूली सा स्पॉट भी दूर से दिखाई देता दूर है। से सर सर जी सर, रात को व्हाइट कलर सर दूर से दिख जाता है, जबकि ब्लैक कलर गाड़ी दिखता नहीं है सर। हाँ तो इसका डेंटिंग पेंटिंग भी आसान है, सस्ता है इसका, व्हाइट कलर का, हाँ बजाय मेटेलिक कलर के। हाँ, व्हाइट कलर पे आप कलर भी कोई घर से पोत देंगे कहीं स्क्रेच पे तो पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। सर सर आपने बताया कि जैसे अभी फर्स्ट की कुंडली में मान्य जो सब लॉर्ड आया, जैसे यहाँ पर शुक्र आ रखा है सर, जी तो उस कलर की गाड़ी में, और सर हाँ, अगर वो कुंडली में वही हमारा प्लेनेट फेवरेबल ना हो और उसको हमें उस रंग को अवॉइड करना हो, तो फिर नहीं नहीं, आप फिर ये 2 शक करके उधर मत जाइए ना, आप इसी पड़ जाइए कि बस 4 का सबलाट ये है, इसी कलर की चाहिए। अपनी कुंडली अगर उस कलर की गाड़ी ना हो कंपनी के पास, फिर सर? हाँ, उस कलर की गाड़ी ना हो तो आप लिखाइए ना, वेटिंग में जाएगा ना। अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर वही कलर, तो फिर पसंद भी कोई चीज होती ना, तो वो आपको 1 महीने 2 महीने बाद का टाइम दे देंगे। नहीं सर, गाड़ी 4-5 कलर निकाल देती है कि सपोज करो वो कलर नहीं। हाँ, ये बात है कि वो कलर ही ना हो। हाँ सर। हाँ, तो फिर आपको चॉइस करना पड़ेगी कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है।
तब आप ऐसे में अपनी लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव का सबलाट देख लीजिए ऐसा। और वहां भी वही हालत मिले कि भाई नहीं है, उस कलर का आती ही नहीं है, कंपनी निकालती ही नहीं है, तब राशि स्वामी ले लीजिए। वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, तब लीजिए वो। ठीक है, ठीक है सर। तो आज आरपी का हो गया अपना। सर कितनी और इसके अंदर क्लास? बस अपन ये लेंगे 10 तारीख तक क्लास ले लेते हैं, राखी के एक दिन पहले तक, अच्छा अच्छा। है ना। आप और कोई टॉपिक आपके दिमाग में आता हो तो जरूर बताएं। सर एक वो करा दो सर, ये ट्रांजिट यो करा दो सर, दशा को कैसे पढ़े, ट्रांजिट को केपी, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ सर वो सही कह रहे हैं। तो फिर ले लेंगे, कई और निकाल लेते हैं, कल कोई केस ले लेते हैं, किसी की नौकरी का, विवाह का, संतान का। या सिर्फ सर केबी से सूचक एक बार देखना फिर से। केबी से, कल केबी से निकाल लेते हैं ना, कोई केबी आप से केस सूचक ले देखना आइए। सर। जी, बिल्कुल। जी। सर एक ठीक ये है, भी ठीक। देखना था कि फंसा हुआ पैसा कब निकलेगा। हाँ, फंसा हुआ पैसा कब आएगा, तो बस वही बात है कि जब दशा भुक्ति अंतर में 2, 6, 11 के सूचकों की डीबीए चलेगी कब आए? तब आएगा।